नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। रिजवी, वही रिजवी जिसे दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से मोदी को मां की गाली देने के आरोप में नीतीश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस रिजवी ने नीतीश की पुलिस को ही पूरा सच बता दिया और ये सच नरेंद्र मोदी और उनके इकोसिस्टम पर उल्टा असर डाल रहा है। दरअसल राहुल को फंसाने का पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। वोटर अधिकार यात्रा पर कालिख पोतने का या कीचड़ उछालने का खेल खराब हो गया और बीजेपी खुद ही मोदी गाली कांड में फंस गई। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जो खबर है वही, हवा हवाई नहीं, ये भी नहीं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता वाला नैरेटिव बताएंगे। गलत खबर नहीं। हमने कल भी जब तमाम लोगों ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता है, इधर-उधर की फोटो लगा करके, तब भी हमने कहा था कि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। दरभंगा लगातार मैं टच में हूँ और कांटेक्ट कर रहा हूँ। इतना ही पता चला है कि वो पंचर वाला है, पंचर बनाता है। जरा देखिए इस रिजवी को, देखिए इस रिजवी को तो आप कल से परसों से देख करके पहचान चुके होंगे। यही वो रिजवी है जिस पर नरेंद्र मोदी को गाली देने का आरोप लगा। और इसी घटना के मतलब यही वीडियो सामने आने के बाद दरभंगा से बीजेपी पिछले करीब-करीब 1 महीने में पहली बार सड़कों पर उतरी, हमलावर हो गई और डंडा और झंडा लेकर के गुंडे कांग्रेस के दफ्तर में घुस गए। लेकिन ये रिजवी है कौन? रिजवी का क्या कांग्रेस से कनेक्शन है? यही तो कहा जा रहा है ना, कांग्रेस से इसका कनेक्शन है, राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस से कनेक्शन है। मोदी जी अपने बोलने पे तो माफी नहीं मांगते, इतनी घटिया बातें करते हैं तो भी। और कांग्रेस का है तो राहुल माफी मांगे। खैर, कांग्रेस का होता तो चलो राहुल ही माफी मांग ले। कांग्रेस का भी नहीं निकला। राजद, तेजस्वी, कोई कनेक्शन नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, रिजवी नहीं कह रहा, ये बिहार की पुलिस कह रही है। जरा आप लाइए जो बिहार पुलिस के हवाले से खबर आई है, उस खबर को। कौन है मोहम्मद रिजवी जिसने पीएम मोदी को कहे थे अपशब्द? सामने आया एनआरसी वाला कनेक्शन। दरअसल ये मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा, जो गिरफ्तार किया गया है, दरभंगा पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया गया है, जांच के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में यानी जेल में भेज दिया गया है। मतलब पुलिस ने रिमांड पे भी नहीं लिया है। नॉर्मली ऐसे मामलों में रिमांड पर उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस के बीच फर्क तो साबित हो गया। कुछ भी हो, एक चीज के लिए बिहार पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस से बहुत ऊपर और बहुत अच्छे स्तर की है बिहार की पुलिस। बहुत, मतलब जमीन और आसमान का अंतर है। 1-2 ग्रेड का अंतर नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसे मामले में, और खासकर अगर मुस्लिम गिरफ्तार हुआ है, तो आप जितने ऐसे केस हैं, जरा उनकी उनकी जांच निकाल करके देखिए। उसके कहां-कहां तार और कनेक्शन जुड़ते हैं, फिर क्या होता है, फिर कई बार वो भागने की भी कोशिश करता है और भागने की कोशिश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस जो है निशाना साधती है टांग पर, फिर पकड़ भी लेती है। ये उत्तर प्रदेश में आम है। बिहार में अभी ये खास है, कभी-कभी देखने को मिलता है। तो बिहार पुलिस इस मामले में बेहतर निकली। मोहम्मद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ की, जांच की, उसमें बिल्कुल साफ कर दिया है बिहार की पुलिस ने कि मोहम्मद रिजवी ना तो कांग्रेस से जुड़ा है, इसका कोई कांग्रेस से कनेक्शन नहीं है, कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, किसी तरह से कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ है। और ना ही ये राजद से जुड़ा है, राजद से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये बेसिकली एआईएमआईएम के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहा है, जो ओवैसी साहब हैं। ओवैसी के, अच्छा कल ओवैसी साहब भी कई बार बहुत उतावले हो जाते हैं। उनकी उनके कई इधर ऐसे जो है स्टैंड हैं कि जिनकी हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन कई बार बहुत उतावले हो जाते हैं। ये उतावलापन अच्छा नहीं होता है। राजनीति में पेशेंस होना चाहिए और वो पेशेंस है भी, लेकिन पता नहीं क्यों उतावले होते हैं, कौन उनको कहता है उतावला होने के लिए।
उतावला होकर के एकदम वो ज्ञान देने आ गए कि कांग्रेस की ये भाषा स्वीकार नहीं है, कांग्रेस को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हीं के कार्यक्रम वाला निकला ये रिजवी। ओवैसी के ही कार्यक्रम में जाने वाला निकला है, ओवैसी की पार्टी का फैन है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी हो, और ये पंचर बनाने का काम करता है। ये ओवैसी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहा है। इसने दरभंगा जिले में जब एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो उसमें भी इसने भाग लिया था। यहाँ तक कि पुलिस ने उसके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले हैं और आगे खंगाल भी रही है। लेकिन इसका जो पूरा डिटेल सामने आया है, ये दरभंगा में सिमरी थाना क्षेत्र है। सिमरी थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का ये रहने वाला है और ये पंचर बनाने का काम करता है। साथ-साथ कभी-कभी जब इसको काम मिलता है शादी-उदी के सीजन में, तो ये गाड़ियां भी चला लेता है, जो गाड़ी मिलती है, मतलब ड्राइवर का भी काम करता है। इसके पिता हैं मोहम्मद अनीस। उनकी पोठिया गाछी, दरभंगा में पोठिया गाछी में इसके पिता की पंचर की दुकान है। जबकि जो रिजवी है, मोहम्मद रिजवी, इसकी खुद जो है रधिया कुटी गांव में चौराहे पर, चौक पर इस पंचर बनाता है और बाइक की पंचर बनाने के अलावा बाइक की छोटी-मोटी मरम्मत करता है। जब सीजन-उजन आता है या गाड़ी किसी की कहीं ले जानी होती है, तो ड्राइवरी का भी काम कर लेता है, ड्राइवर भी बन जाता है ये। ये 4 भाई हैं, उसमें सबसे छोटा यही है और ये जब से ये मोदी सरकार में एनआरसी, सीएए ये सब शुरू हुआ और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तब से उन आंदोलनों में हर जगह सक्रिय रहा है। जहाँ भी इसको मौका मिला है, वहाँ पर ये जाता रहा है और उसमें भाग लेता रहा है। अब फिलहाल 14 दिन के लिए जेल में भेजा गया है इसको। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँ, इस मामले में बिहार पुलिस इस पड़ताल को बहुत स्ट्रेट रखी। इसमें जो ट्विस्ट है ना डालने वाला खेल, मैं कहता हूँ फिर उत्तर प्रदेश से तुलना कर लीजिए तो आपको 1500 गुना बेहतर पुलिस नजर आएगी। सीधा-सीधा जाँच, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई घुमाव नहीं। अब मैं आता हूँ बीजेपी पर। बीजेपी जैसे ही दरभंगा के मंच का क्लिप वो सामने आया, जैसे वो क्लिप मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कौन रिजवी, कौन मंच, कौन आदमी, कोई परवाह नहीं। सीधा राहुल गांधी पर अटैक और उस राहुल गांधी पर जिसके ऊपर कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने गंदी-गंदी गालियां देने का रिकॉर्ड बना रखा है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सत्ती, डायरेक्ट हिट में आज वो हमने कार्यक्रम भी चलाया है और वो बाइट भी लगाई है और इस कार्यक्रम में भी आपको हम सुना देते हैं। वो बाइट अटैच कर दीजिए जरा कंट्रोल रूम, वो बाइट हम सुनवा देते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है भाजपा के अध्यक्ष रहे 2019 में, मंच से पब्लिक के बीच में, ये नहीं, ये तो जो रिजवी का था, ये तो जब सारा कार्यक्रम खत्म हो गया तो जो होता है ना टेंट समेटते समय, माइक वाइक समेटते समय, वो मार जोश में उसने चिल्लाया और गाली बकी। जब वो सब आंदोलन था तो उसका मोदी विरोधी रुख था। वो आया मंच पे, उसको क्या कांग्रेस क्या राजद कोई मतलब ही नहीं किसी से था। आया चिल्ला दिया। अब आते हैं जो मैं सत्ती की बात कर रहा था। ये साहब हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष हैं। हिमाचल भाजपा मतलब भाजपा का किसी प्रदेश का अध्यक्ष होगा तो सोच लीजिए मोदी का वो कितना दुलारा लाडला खास होगा। खास नहीं है तो बीजेपी में किसी राज्य का अध्यक्ष बनना तो दूर की बात है, वो पन्ना प्रमुख नहीं बन पाएगा। मोदी साहब के बगैर इच्छा के और उनके बगैर कृपा के पन्ना प्रमुख बनना मुश्किल है और प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पे क्या बवाल ठनी हुई है। उस प्रदेश अध्यक्ष ने भरे मंच से राहुल गांधी को मां की गाली दी थी। कौन माफी मांगा? इनको तो चौराहे पे खड़ा करके सजा देना चाहिए था। कौन मांगा? मोदी को तो ऐसे आदमी को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था और मोदी को पूरे देश के सामने गर्दन झुका करके, सर झुका करके माफी मांगनी चाहिए थी। किसने माफी मांगी? और सत्ती के लिए क्या? अपने लिए माफी मांगनी चाहिए मोदी को। और माफी क्यों? माफी कैसे? जब सबके लिए सजा है, मोदी की मां को गाली देने पे सजा है, तो राहुल की मां को गाली देने पे सजा क्यों नहीं है?
क्यों नहीं होगी? मैं वो क्लिप ही आपको सुनवा देता हूं, जरा सुनवा दीजिए, लाइए सुनवा दीजिए वो क्लिप तो फटाफट। हाँ। तो रहे आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी मां की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बनाना किसी ने सजा दी। तू कौन होता जज की तरह चोर बोलने वाला? यानी एक पंजाबी आदमी ने लिखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर लिखा, रणधीर शर्मा ने कहा कि मैं आपको जरा बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के MP है। मैंने कहा लिखा क्या, बोल तो दो। कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, यदि मैं तो फिर बाही मन से मैं बोल रहा हूं, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो उन्हें सीधा देखा फेसबुक के ऊपर। सुन लिया आपने, मां की गाली दी है, और वैसे ही जैसे उस रिजवी ने मोदी जी को गाली दी थी, वैसे और उससे ज्यादा ठोक कर वो तो ना वीडियो में दिखा ना कुछ, और इस उसी समय वीडियो में आया भी कुछ लोगों का छीना झपटी, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, मुंह बंद, इस टाइप की भी बात आई। यहाँ पर डंके की चोट पे सतपाल सिंह सत्ती, बीबीसी ने खबर छापी थी 14 अप्रैल 2019 को, 14 अप्रैल 2019 को, और पड़ताल की थी तो ये वीडियो सोलन जो है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के राम शहर का है, शिमला लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और वो अपने प्रत्याशी के लिए, पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। प्रचार में राहुल गांधी को मां की गाली दे रहे थे। शुभेंदु अधिकारी, कल हमने सुनाया था शुभेंदु अधिकारी को भी, उनकी भी क्लिप मौजूद है, बंगाली में है, बंगला में है, लेकिन हमने हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आपको सुनवाया था, बताया था। शुभेंदु अधिकारी ने गाली दी, निहायत गंदी, जिस माँ बहन जो गाली होती है ना, जो निहायत घटिया, वो गाली दी। कितने ट्रैक रिकॉर्ड राहुल गांधी पे हैं। उसके अलावा प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत की मां को क्या बोला था, नेशनल टेलीविजन जिसको लोग कहते हैं, हम तो उनको कॉमेडियन ही कहेंगे, वहां बैठ करके क्या गाली दी थी। इस मामले में तो एक्सपर्टीज है भाई साहब, शब्दकोश में गालियां जुड़वा लीजिए इनसे। और ये हंगामा कर रहे थे, इस पर, रिजवी पर हंगामा कर रहे थे। इनको सबसे बड़ी बात थी कि इसी बहाने वोटर अधिकार यात्रा को डिरेल कर दी, कि गाली दी, मोदी के मां को गाली दी, पिछड़े के मां को गाली दी, गरीब के बेटे को मां को गाली दी। गाली बुरा है, गाली देने वाले फांसी पे लटकाओ, ये नियम बना दो कि कोई मां गाली देगा फांसी पे लटका देंगे। हम पूरा समर्थन कर रहे हैं, और मुझे लगता है देश में हर नागरिक समर्थन करेगा। लेकिन फिर मां जो है सब्जेक्टिव नहीं होगी, सिलेक्टिव नहीं होगी, कि मोदी की मां और राहुल की मां दोनों के लिए अलग नियम होंगे, ऐसा नहीं, एक ही नियम, वो सबके लिए एक नियम। और पूरा का पूरा ये प्लान जो है, ये फेल कैसे हुआ, खेल उल्टा कैसे पड़ा, कि उसके बहाने राहुल को डिफेम करेंगे, जैसे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, फिर वो घूम घूम के सब गाली देंगे, जैसे सत्ती गाली दे रहा था वैसे सब गाली देंगे राहुल। लेकिन बिहार की वही नीतीश की पुलिस की पड़ताल में जब पता चल गया कि अब ये कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं, ये दूर दूर तक कहते हैं ना, दूर का रिश्तेदार है, ये दूर दूर का नाता नहीं निकला कांग्रेस। अब बताओ क्या करो, राजद से कनेक्शन नहीं निकला, अब बताओ क्या करो। चलो, दो गाली ओवैसी को, दो गाली ओवैसी को। ओवैसी की भी पार्टी का पुलिस की जांच में जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये भी नहीं लिखा है कि ओवैसी का पार्टी का है। ओवैसी AIMIM के जो सभाएं उभाएं होती थी उसमें दिखता था, उसमें जाता था एक्टिवली, वहां पर ये नजर आता था। तो इसके लिए तो भाई मैं बिहार की पुलिस को नॉर्मली, आजकल पुलिस प्रशासन अफसर, इनको धन्यवाद कहने लायक कुछ होता नहीं है, लेकिन इसके लिए तो धन्यवाद की पात्र है। अब आगे कुछ नया एंगल और नया ट्विस्ट न जोड़ते बिहार की पुलिस। देखिए, कभी भी ये पुलिस वुलिस का चैप्टर कभी क्लोज नहीं माना जा सकता है, पता नहीं ऊपर से कौन क्या करवा दे, सबका मालिक एक है। खैर, मुझे इजाजत दीजिए, ये हवा निकल गई है, इसके लिए बधाई दीजिए फिलहाल, आगे
पटना पुलिस के आगे के एक्शन का, पटना के बिहार पुलिस के आगे के एक्शन का इंतजार कीजिए। नमस्कार।